हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अनु हिंदी अकेडमी पर। आज जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो 5वां टेस्ट सीरीज है, जो कि इसमें 75 क्वेश्चन है। तो सभी लोग आ जाइए फटाफट और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह जो है हमारा जो टेस्ट चल रहा है किस बुक से, मैंने पहले ही बताया था, रामचंद्र तिवारी, जो कि हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसी से जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर न्यू होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, वॉइस क्लियर होगा और पीडीएफ भी सही से दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, दाऊद के गीत 1836 ईस्वी के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है जेटी थॉमसन है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन कराएंगे। जॉन म्यूर द्वारा 1846 ईस्वी में विरचित पुस्तक कौन सी थी? यह जो है ईश्वरोक्त शास्त्रधारा था। ए इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन लिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं हैं इस बुक से। संत मत निरूपण का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह जो है 1848 ईस्वी है। सी इसका राइट आंसर है। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा इस बुक से, जितने भी क्वेश्चन बन सके सभी बनाकर आप लोग के सामने उपस्थित कर रही हूँ। दी प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेंडर इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850 ईस्वी किसकी कृति है? इसका जो राइट आंसर है जे.एस. सरमन का है। सी इज द राइट आंसर है। फूलों का सर रचना का संबंध किस वर्ष से है? तो फूलों का जो सर है वह 1850 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पाल का चरित्र पुस्तक का रचना काल क्या है? पाल का चरित्र पुस्तक का रचना काल क्या है? तो 1852 ईस्वी है। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेदांत मंत्र विचार किस वर्ष प्रकाशित रचित हुई है? तो 1853 ईस्वी में हुई है। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। पाठ्यांश के अनुसार इन सभी धार्मिक पुस्तकों की भाषा किस ग्रंथ की भाषा के सर्वथा है? इसका जो राइट आंसर वो है बाइबिल है। ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बाइबिल की भाषा का नमूना किस वर्ष की छपी पुस्तक से लिया गया है? जो बाइबिल की भाषा था उसका पूछा गया है, तो 1826 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। श्री रामपुर मिशनरियों के नए धर्म नियम के रूप में किसका अनुवाद हिंदी खड़ी बोली तथा अन्य बोलियों में प्रस्तुत किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। न्यू टेस्टामेंट का है। ए इज द राइट आंसर। थोड़े से क्वेश्चन लंबे और टफ लगेंगे आप लोग को, लेकिन हाँ कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। श्री रामपुर मिशनरियों ने न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद निम्नलिखित में से किन बोलियों में किया है? तो वह जो है उपयुक्त सभी में, मारवाड़ी, ब्रजभाषा मालवी, जयपुरी, मेवाड़ी, अवधी, बघेली और कन्नौजी तीनों में हुआ है। सभी में हुआ है, देख लीजिएगा। इसमें आ सकता है कि कौन सा नहीं हुआ ये भी पूछ सकता है, तो सभी याद कर लीजिएगा। मिशनरियों द्वारा प्रस्तुत बाइबिल के अनुवाद खड़ी बोली गद्य को किस प्रकार की शैली प्रदान नहीं कर सके? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया कि नहीं कर सके, तो वह सुसंगठित एवं प्रौढ़ शैली। ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर है। 13 देखते हैं। भाषा का सरलतम रूप देने का प्रयास में मिशनरियों की भाषा कैसी हुई है? इसका जो राइट आंसर है भी ग्रामीण भाषा हुई। ग्रामीण भाषा को अपनाया गया है। सरलतम रूप है तो ग्रामीण भाषा जो होती है सबसे सरल भाषा होती है, जो कि सभी को आती है। मिशनरी किन गद्य लेखकों की भाषा का आदर्श रूप ग्रहण करने में असमर्थ रहे हैं? ऐसी कौन सी भाषा है जो कि मिशनरी लोग उसे ग्रहण करने में असमर्थ हुए हैं? तो वो है सभी भाषा। दयाल अनेमी, दौलत राम, सदा सुखलाल एवं सदल मिश्र की भाषा सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1874 ईस्वी में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीके जीएस के लिए भी और हिंदी साहित्य के लिए भी। तो सत्यार्थ प्रकाश है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि भाषा विषयक आदर्श अपनी रचनाओं के माध्यम से गद्य लेखकों के समूह किसने उपस्थित किया था? तो 16 का जो राइट आंसर है वो है
बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि भारतेंदु से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। गद्य निर्माण एवं विकास के दो प्रमुख स्रोत कौन से थे? तो गद्य निर्माण और विकास के जो स्रोत थे वो थे धार्मिक संस्थाएं और फोर्ट विलियम कॉलेज, बी इसका राइट आंसर है। धार्मिक संस्थाएं और फोर्ट विलियम कॉलेज थे। धार्मिक संस्थाओं को जनता के निकट पहुंचने के लिए किसका आधार लेना पड़ा है? तो वो है हिंदुई का आधार लेना पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक संस्थाओं को जनता के जब निकट पहुंचने के लिए उस समय हिंदुई का आधार लेना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, संस्कृत निष्ठ गद्य का प्रयोग किनके ग्रंथों में होता है? तो यह जो है ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज के ग्रंथों में होता है, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजी प्रभाव से पृथक हिंदी गद्य की स्वतंत्र परंपरा के पोषक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है दयाल, अनियमित, दौलत राम तथा सदा सुखलाल थे। ए इज द राइट आंसर, जो कि अंग्रेजी प्रभाव से अलग थे। हिंदी गद्य की स्वतंत्र परंपरा के पोषक कौन थे? तो वही थे तीनों। ध्यान दीजिएगा, कंपनी सरकार के समय में किसका प्रबंधन किया गया? कंपनी सरकार के समय में किसका प्रबंधन किया गया है? तो शिक्षा का प्रबंधन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता का बुक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 का राइट आंसर है, 1817 ईस्वी में हुआ था, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा, कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1823 ईस्वी में, बी राइट आंसर है। जीके जीएस के भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, साहित्य का तो बनेगा ही। आगरा कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 24 का जो 1823 ईस्वी में आगरा कॉलेज की स्थापना 1823 ईस्वी में हुई थी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों की रचना के लिए समितियों एवं संस्थाओं का गठन किन वर्षों के बीच हुआ था? 25 का जो राइट आंसर है वो 1838 से 1850 ईस्वी के बीच हुआ था, बी राइट आंसर। क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया, टीजीटी पीजीटी में जीके जीएस के क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग आएंगे, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आगरा कॉलेज के अध्यापक जवाहरलाल की भाषा का नमूना किस पर आधारित था? इसका जो राइट आंसर बी, जॉन गिल क्राइस्ट द्वारा पोषित गद्य से भिन्न गद्य, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन होने से शांत हुई यूरोप की स्थिति में बेल्जियम वाले किस देश से इकट्ठा हुए थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन होने से शांत हुई यूरोप की स्थिति में जो बेल्जियम वाले किस देश के इकट्ठा हुए थे? तो 27 का जो राइट आंसर है हाईलैंड का, हाईलैंड, बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस वर्ष में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से हिंदी गद्य का धक्का लगा था? तो वह था सन 1835 ईस्वी, ए इज द राइट आंसर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, चार्ल्स वुड की शिक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा से संबंधित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण फिर से कब हुआ था? चार्ल्स वुड की शिक्षा योजना पूछा गया, 29 का जो होगा सन 1854 ईस्वी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, राजा शिव प्रसाद का जीवन काल कब से कब तक था? शिव प्रसाद जो है कि भारतेंदु युग के पहले कवि माने जाते हैं, भारतेंदु, ये ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग के पहले कवि है ये, इसे ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर बी है, 1823 से 1855 ईस्वी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि सन 1836 ईस्वी में पहले कचहरियों की भाषा क्या थी? कचहरियों की भाषा पूछी गई थी कि इसके पहले क्या थी, इसके बाद तो बदल गई है, तो यह जो है फारसी भाषा थी, सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, फारसी को हटाकर प्रदेशी भाषाओं के प्रयोग को किस तिथि को पारित कानून द्वारा मान्यता दी गई थी? फारसी को हटाकर, तो इसका जो राइट आंसर है 20 नवंबर 1837 ईस्वी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सदर दीवानी अदालत और संयुक्त प्रांतीय अदालतों में किसका प्रयोग होता रहा? दोनों देख लीजिएगा कौन कौन सी अदालत है, सदर दीवानी और संयुक्त प्रांतीय अदालतों में किसका प्रयोग होता रहा है? तो यह जो है हिंदुस्तानी का प्रयोग होता रहा है, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य था? हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य पूछा गया है, तो वह है 34 का, बी उर्दू। हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य है, तो उर्दू है, बी इसका राइट आंसर है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सन 1837 ईस्वी के बाद सरकारी दफ्तरों और कचहरियों में किसका प्राधान्य रहा? तो
35 का जो राइट आंसर है उर्दू का। अरबी फारसी मिश्रित जो उर्दू बोली है उसका ये प्राधान्य रहा है। बी इज द राइट आंसर। कुछ लोग संस्कृत और शुद्ध हिंदी भी लगा सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। शुद्ध हिंदी चाहने वालों को हम यकीन दिला सकते हैं कि जब तक कचहरी में फारसी हरफ जारी है, यह कथन किसका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शुद्ध हिंदी चाहने वाले को हम यकीन दिला सकते हैं कि जब तक कचहरी में फारसी हरफ जारी है, यह कथन किसका है। 37 देखते हैं। श्री बाल मुकुंद गुप्त और वीरेश्वर चक्रवर्ती ने कचहरियों में किस भाषा के प्रयोग का विरोध किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 37 क्वेश्चन जो है कि पूछा गया कि श्री बाल मुकुंद गुप्त और वीरेश्वर चक्रवर्ती ने कचहरियों में किस भाषा का विरोध किया था। वो था कचहरियों में चलाई जाने वाली जो भाषा थी वो उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा था। इसी के उन्होंने विरोध किया था। किस भाषा का? उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अंग्रेज लोग जिस भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं, इस कथन में अंग्रेज कचहरियों में कौन सी भाषा जारी रखना, मतलब कि जिस भाषा को अंग्रेज हिंदुस्तानी कहते हैं वो कचहरियों में किस भाषा को रखना चाहते हैं। 38 का वो है हिंदुस्तानी उर्दू मिश्रित। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। किसके अथक प्रयत्न से सन 1900 में कचहरियों में नागरी हिंदी को स्थान मिला है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नागरी हिंदी का जो स्थान मिला है कचहरियों में किसके प्रयास से मिला है, तो वो है पंडित मदन मोहन मालवीय। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा शुरू में टफ क्वेश्चन थे। समाचार पत्रों के प्रकाशन से किसको बल प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों का जो प्रकाशन हुआ था उसे किसको बल प्राप्त हुआ है, तो 14 का है वो हिंदी गद्य को बल प्राप्त हुआ है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था। 41 का वो जो है सन 1826 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो वह जो है कलकत्ते से। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन बने हुए हैं। उदंड मार्तंड के संपादक प्रकाशन कौन थे, तो कौन से ऐसे लोग थे, तो वह थे पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उदंड मार्तंड का प्रकाशन कितने समय बाद बंद हो गया। देखिए इसका तो प्रकाशन हुआ था लेकिन कितने समय बाद ये बंद हो गया था ये पूछा गया है। अभी ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत कम बने हैं, आगे क्वेश्चन बनने की चांस है यहाँ से भी। तो 44 का जो राइट आंसर वो भी है। 1 वर्ष बाद जो है इसका प्रकाशन बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। उदंड मार्तंड छापा घर का पता क्या था। उदंड मार्तंड का छापा घर का पता पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है अमड़ा तला की गली 37 अंक मार्तंड था। ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सन 1829 ईस्वी में कौन सा पत्र निकला जो अंग्रेजी, फारसी और बंगला में प्रकाशित। ऐसा कौन सा पत्र है जो कि तीनों भाषाओं में, अंग्रेजी में है, फारसी में, बंगला में। 1829 की वो पत्रिका है। कौन सी पत्रिका थी, यह जो है कि बंगदूत पत्रिका है। इसमें 3 भाषाएं प्रकाशित हुई है, अंग्रेजी, फारसी और बंगला, तीनों भाषाएं इसमें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सन 1845 ईस्वी में बनारस से बनारस अखबार का संपादन किसने किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है गोविंद रघुनाथ थत्ते थे। 47 का इस बनारस अखबार है, बनारस से प्रकाशित हुआ है 1845 ईस्वी में, लेकिन इसके जो संपादक थे वो गोविंद रघुनाथ थत्ते थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बनारस अखबार की भाषा का झुकाव पूर्णतः किसकी ओर था। यह जो राइट आंसर है उर्दू की ओर था। 48 का सी राइट आंसर है, उर्दू की ओर था। क्वेश्चन नंबर 49। बनारस अखबार के विरोध से में सन 1850 ईस्वी में तारा मोहन मैत्र के संपादकत्व में किसका जन्म हुआ था। तो 49 का जो राइट आंसर है वह है सुधाकर का जन्म हुआ था। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सुधाकर पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। सुधाकर पत्र जो है बनारस से प्रकाशित हुआ था। बी इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका, इधर सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा था, तो हिंदी का जो पहला दैनिक पत्र था वो समाचार सुधा वर्षण है। डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन यहाँ से 2021 में 2026 में भी आए हुए थे, पीजीटी में मुझे लग रहा आया हुआ था। समाचार सुधा वर्ष का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? इसका जो राइट आंसर है सन 1854 ईस्वी में कलकत्ते से हुआ था। ए इज द राइट आंसर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे 53 क्वेश्चन। समाचार सुधा वर्ष के संपादक कौन थे? तो यह जो थे श्याम सुंदर सेन थे। समाचार सुधा वर्ष के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन थे। एक मिनट, ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, समाचार सुधा वर्ष की भाषा किसके अत्यंत निकट थी? यह जो थी बोलचाल की भाषा के अत्यंत निकट थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, किस साहित्यकार के आगमन के पूर्व हिंदी गद्य के विकास में विभिन्न शक्तियां कार्य करती रही हैं? तो यह था भारतेंदु। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, भाषा विषयक नीति निर्धारण एवं उसके स्वरूप पर स्थायी प्रभाव डालने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? वह जो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, राजा शिव प्रसाद का जीवन काल क्या है? अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया हुआ था, तो 1823 से 1895 से बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार हिंदी के किस रूप को निकालने के लिए अरबी फारसी शब्दों का समावेश उचित प्रतीत हुआ था? तो गवारूपन को निकालने के लिए किस भाषा को उन्होंने निकाला है? गवारूपन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता है, तो आप याद करिएगा कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे वो गवारू भाषा को निकालना चाहते थे, समावेश उचित प्रतीत हुआ था। ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, राजा साहब के स्कूलों में पढ़ने वाले किन विद्यार्थियों का ध्यान रखना पड़ता था? यह जो विद्यार्थी थे हिंदू और मुसलमान विद्यार्थियों का, मतलब सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना पड़ता था। 16 क्वेश्चन है, राजा शिव प्रसाद की प्रवर्ती रचनाओं में किसकी अधिकता पाई जाती है? 16 का जो राइट आंसर वो है उर्दूपन की पाई जाती है। ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, विद्याअंकुर और इतिहास तिमिरनाशक किसकी प्रसिद्ध रचनाएं? आपने तो इतिहास तिमिरनाशक बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन विद्याअंकुर आपको पहली बार मिल रहा होगा। तो यह जो है राजा सितारे हिंद की रचनाएं है, बी इसका राइट आंसर है। विद्याअंकुर भी इनका है, ध्यान दीजिएगा, इनकी अन्य भी रचनाएं बहुत हैं। गुटका और सिखों का उदय का अस्त्र रचनाओं के लेखक कौन है? तो वह है शिव सितारे हिंद है। ध्यान दीजिएगा, गुटका भी आप पढ़े होंगे, सिखों का उदय और अस्त्र भी पढ़े होंगे, लेकिन विद्याअंकुर पहली बार आप पढ़े होंगे, तो वो भी इन्हीं का है। मानव धर्मसार, उपनिषद सार और योग विशिष्ट के चुने हुए श्लोक की भाषा कैसी है? इसकी जो भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा, ये किसकी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की ही रचना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, मानव धर्मसार और उपनिषद सार जैसी पुस्तकों मुख्य रूप से किन के लिए नहीं लिखी गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किन के लिए नहीं लिखी गई ये पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है स्कूली विद्यार्थियों के लिए नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, राजा शिव प्रसाद की उपयुक्त भाषा में कहीं कहीं किस भाषा के प्रयोग भी आ गए हैं? तो ब्रज भाषा का भी कहीं कहीं प्रयोग आ गया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, राजा साहब किस प्रकार के विषयों से ब्रजभाषा जैसे प्रयोगों को दूर रखना चाहते थे? तो यह जो था 66 का बी इज द राइट आंसर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, भूगोल हस्तमलक, स्वयं बोध उर्दू, बामन रंजन, राजा भोज का सपना, विद्या अंकुर किसकी पुस्तकें हैं? देखिए, स्वयं बोध उर्दू और विद्या अंकुर आपको न्यू लग रहे होंगे क्योंकि ये आप नहीं पढ़े होंगे। 67 का राजा शिव सितारे हिंद की, बी इज द राइट, बाकी आपने इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, इतिहास तिमिरनाशक की भूमिका में राजा साहब का किस भाषा की ओर मुंह बढ़ता दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो 68 का जो राइट आंसर वो है सी, उर्दू भाषा की ओर इनका मुंह बढ़ता गया है इस रचना में। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि राजा साहब हृदय से किस भाषा पर मुग्ध थे? तो किस भाषा पर मुग्ध थे अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ही था, तो उर्दू भाषा पर ये मुग्ध थे क्योंकि उर्दू भाषा की ओर इनका ज्यादा झुकाव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास तिमिरनाशक भाग 3, सिखों का उदय और अस्त तथा हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल किसकी रचनाएं है? क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। तो 17 का जो राइट आंसर वो है ए,
शिव प्रसाद सितारे हिंद की ही रचना है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। इतिहास तिमिरनाशक की भाषा को क्या कहा गया है? तो वह रेखा कहा गया। इतिहास तिमिरनाशक की भाषा को रेखा कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। बहुत तो संस्कृत निष्ठ भी लगा सकते हैं। बैताल पचीसी में मुख्य रूप से किसके शब्द मिलते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 72 का जो राइट आंसर है, संस्कृत के शब्द मिलते हैं, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, सिखों का उदय और रस्त की भाषा पूर्णतः कैसी हो गई है? तो वह उर्दू हो गई है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। गुटका किस प्रकार की पुस्तिका है? तो गुटिका जो है वो है स्कूली विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए लिखी गई संग्रह पुस्तिका। कैसी है? संग्रह पुस्तिका है। इतना न देकर बस ये भी आ सकता है, संग्रह पुस्तिका है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। राजा साहब की हिंदी व्याकरण की भाषा उनके कथानुसार कैसी है? तो वह है हिंदुस्तानी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। राजा साहब का दृष्टिकोण किस रचना में बहुत कुछ स्वतंत्र था? तो वह था योग विशिष्ट, बी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतने ही। आप लोग को क्लास कैसी लगी? अगर हाँ किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर किसी में आपको डाउट लग रहा है तो। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को पाने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो हमारा बुक चल रहा है हिंदी गद्य साहित्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम जो है कि हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र से भी क्वेश्चन लेकर आएंगे कुछ। तो क्लास अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट। क्लास को एंड कर रहे हैं।